नहीं, डीआई खान में हुआ हमला, 10 पुलिस एहलकार हमारे शहीद हो गए हैं वहाँ पे। वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये पहला वाकया नहीं है, और वाकयात भी हुए हैं। मेरे ख्याल में पूरा फोकस शिफ्ट करने की जरूरत है दहशतगर्दी वाले मामला पे। ये इलेक्शन निकल जाए, मेरे ख्याल में अब 2 दिन बाकी हैं, परसों इलेक्शन है। इलेक्शन के फौरन बाद पाकिस्तान को मिलकर बैठना होगा, सिक्योरिटी फोर्सेज और इंतजामी लोगों को बैठ के ये फैसला करना होगा कि दहशतगर्दी का जो अफियत दोबारा खड़ा हो रहा है इसको किस तरीके से काबू करना है। क्योंकि कुछ ऐसी तंजीमें हैं जिनका पाकिस्तान में पहले वजूद नहीं था, वो अब क्लेम कर रही हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में अटैक्स किए हैं। और खास तौर पर दाइश के हवाले से बड़ी तशवीश है, और दाइश को किसकी सपोर्ट है ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो अलार्मिंग है, और पाकिस्तान पहले भी इससे निपटा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कमजोर हैं या हम लोग कहीं पीछे हट जाएंगे। हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, पहले बड़ी मार खाई है, और हमने दहशतगर्दी को शिकस्त दी है। पूरी दुनिया में शायद कोई ऐसे नहीं कर सका जैसे हमने किया। हम फिर निपट लेंगे इंशाल्लाह। इमरान भाई, अब एक दिन रह गया इलेक्शन, तो क्या असेसमेंट है आपकी, क्या माहौल लग रहा है? कैंपेन तो बंद हो गई है मेरे ख्याल में, आज रात बंद हो जाएगी। यानी आज रात तक सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी पे पाबंदी है, कल सारी पॉलिटिकल पार्टी पे कैंपेन पे पाबंदी होगी। कल का दिन होगा पाकिस्तान का एक्चुअल न्यूट्रल दिन, जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके ऊपर इलेक्शन में कैंपेन करने पे पाबंदी होगी, वरना आज तक तो सिर्फ एक पार्टी पे पाबंदी है। अच्छा, मुझे हैरत हो रही है सिर्फ जहांगीर तरीन पे कि अगर वो एमएनए बन भी गया वो मजा कैसे आएगा। देखिए, आप एमएनए बनते हैं, क्यों बनते हैं? यानी नॉर्मली हमारे यहाँ पे लोग जरा टैके टूके के लिए बनते हैं। मैं एमएनए बन गया जी, मेरा बड़ा नाम हो जाएगा, मैं अपने इलाके का सबसे मोतबर आदमी हूँ, पब्लिक की सपोर्ट मेरे साथ है। पहले एक उम्मीदवार उनके खिलाफ खड़ा हुआ, वो शफीक राई, वो बैठ गया 19 दिसंबर को, वो गायब हो गया, वापस आया, आगे कहता जी मैं तो इलेक्शन ही नहीं लड़ना, एक पर्ची से पढ़ के उन्होंने कह दिया। फिर उम्मीदवार खड़े हुए जी 2, इकबाल शाह साहब और उनके वालिद साहब, 2 उनका आमिर इकबाल शाह और उनके वालिद इकबाल शाह, ये उम्मीदवार थे, तो ये गायब हो गए, वापस आए, इन्होंने कहा जी हम भी इलेक्शन नहीं लड़ रहे जहांगीर तरीन के मुकाबले में। फिर एक खातून खड़ी हुई इफ़त साहिबा, उन्होंने कहा जी मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ जहांगीर तरीन के मुकाबले में। उन्होंने जैसी कैंपेन शुरू की और कुरान पाक पे हलफ लिया, 3 तारीख को, 4 तारीख को वो भी गिरफ्तार कर दिया गया उनको, बगैर किसी वारंट के और किसी मुकदमे के, बकौल उनके। और फिर अगले दिन उनका भी स्टेटमेंट आ गया कि मैं भी इलेक्शन नहीं लड़ रही, दस्तबरदार हो गई हूँ जहांगीर तरीन के मुकाबले में। तो अगर इस तरह जहांगीर तरीन ने एमएनए बनना है तो मेरे ख्याल में उनके बेटे को भी उनका एमएनए बनना पसंद नहीं आएगा। यानी उनके बेटे ये कह रहे थे एक ट्वीट के अंदर कि औरतों का एहतराम किया जाए और ये गंद जो है ये ना किया जाए पाकिस्तान में, इसके खिलाफ खड़ा होना होगा और इस तरह के फैसलों को कलअदम करार दिया जाए। तो बात यह है कि अपने अब्बू से पूछें कि 4 तारीख को एक औरत उठाई जाती है जो उनके अब्बू का मैदान में मुकाबला कर रही थी, और 5 तारीख को वो इनके अब्बू के मुकाबले से बाहर निकल गई। तो अगर अब्बू को ऐसे ही बनाना है इन्होंने मेंबर कौमी असेंबली, तो ये बाप बेटा तो एक दूसरे को फेस नहीं कर पाएंगे, तो बाहर अवाम को कैसे करेंगे? अगर ऐसे जीतना है ना तो फिर जहांगीर तरीन साहब अपने नाम के साथ शरीफ लगवाएं, फिर तो बनता है कि उनका भी ऐसे जीतना। इमरान भाई, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि एवनफील्ड अपार्टमेंट किसके हैं। भाईजान उनसे सारे जागरू पता कितने ने शहबाज शरीफ को देखें, शहबाज इनका ना बड़ा अजीबोगरीब कहानी है। कीनिया को उन्होंने आपके लिए फोन भी किया है। कीनिया के सदर को नहीं, वो अरशद शरीफ इनके आसाब पे सवार है। ये एक्चुअली कुछ भी इनसे सवाल करें, इनके दिमाग में अरशद शरीफ शहीद जो है वो इनके आसाब पे सवार है, तो वो इसलिए मुझे कीनिया में उन्होंने मिक्स कर दिया। मैं कीनिया विनिया कोई नहीं गया, मैं यहीं पे था। और आप ही सवार हैं इसलिए आपका नाम लिया है, मैं यहीं था। और दूसरा ये है कि इनका प्रॉब्लम ये है कि ये एक दूसरे को ओन ही नहीं करते। बड़ा भाई छोटे को ओन नहीं करता, छोटा बड़े को ओन नहीं करता, भतीजा चाचे को ओन नहीं करता, चाचा चाची को ओन नहीं करता। ये एक दूसरे को ओन ही नहीं करते, कोई किसी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है, और रल के खाने के लिए सारे इकट्ठे हो जाते हैं, इक्तदार में आने के लिए सारे इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे ही आप इनसे कहेंगे ना जी वोट चाहिए, मियां साहब बहुत अच्छे हैं, जैसे ही आप वोट की बात करेंगे, ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी भतीजी बहुत अच्छी है, मेरा चाचा बहुत अच्छा है, मेरा भांजा बहुत अच्छा है, सबकी तारीफें ये करेंगे इकट्ठे होकर। लेकिन जैसे ही आप कहना हिसाब दो तो यार वो अपना देगा, वो अपना देगा, वो अपना देगा, वो अपना देगा, किसी को कोई, यानी इमरान खान से इन्होंने हिसाब उन बंदों का भी लेना है जो अब इनकी जमातों में शामिल हो चुके हैं, लेकिन खुद अपने खून के रिश्तों का हिसाब इन्होंने नहीं देना। तो ये जब भी आप इनसे हिसाब किताब की बात करेंगे ना, इनका हिसाब बड़ा कमजोर है, बहुत कमजोर। सर, मंडी बावलदीन में एक शख्स के वालिद को उठाया, वो फोत हो गया। जब वो पुलिस से गिला कर रहा था उन्होंने कहा जी तमीज से बात करो, तो लोगों को तमीज कब आएगी सर, ये समझ नहीं आ रही। यार देखिए, ये हमारी पुलिस है, वो पुलिस वाले का आप चेहरा देखें, वो कितना बेबस भी था और कितना ढीठ भी बना हुआ था। आप गौर से उस वीडियो को देखें, वो बंदा अंदर से शायद रो रहा होगा कि यार ये मेरे से क्या करवा दिया इन्होंने। बुजुर्ग आदमी उठाया, उसको वो फोन करते थे डीपीओ को, उसे कहते थे यार हमारा वालिद पकड़ा गया, उसका कोई कसूर नहीं है, वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है, वो बेचारा घर के अंदर था, बहुत बुजुर्ग, उसको छोड़ दें। उसको हवालात में बंद किया, वो फात हो गया। अब वो जो पुलिस वाला है जिसने ये किया और जिसके हुक्म पे ये हुआ, वो मजबूर तो थे बेचारे ना। देखें, वो खुद तो नहीं ये करना चाहते, उनको दुख भी होगा इस बात का, लेकिन डिटाई भी आप ये देखेंगे, वहां खड़े होकर भी कह रहे हैं देखेंगे क्या होता है। ये तो केस के हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये जो फैसला है क्या आइन कानून और शरीयत के मुताबिक है? देखिए, उलमा को इसके ऊपर बात करनी चाहिए, मुझे तो नहीं समझ आई फैसले की। यानी मियाँ बीवी दोनों कह रहे हैं जी हमारा शरीय नुका है और हम लोगों ने जो है वो कानून के मुताबिक किया है। मियाँ बीवी दोनों यही कह रहे हैं और फैसला कुछ और आ रहा है। मेरी तो समझ से बाहर है, कभी हमने सुना नहीं, देखा नहीं। ये बताएं कि आप इनको श्योरिटी दे दें कि मैं वापस आऊंगा पाकिस्तान से, शायद आपको इजाजत मिल जाए, तो इस तरह की उन्हें पता है ये मुझे श्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। मैं अगर आज कहूँ ना कि मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ मुल्क से, तो मुझे फौरन भेज देंगे।
मसला ये मैं वापस आ जाता हूँ। लेकिन आपको सियालकोट से भी क्यों गिरफ्तार किया था अगर इनको पता था वो भी मैं बाहर ही आ रहा था, उस दिन भी मैं चाहता चला जाता, मैं एयरपोर्ट से निकल रहा था जब गिरफ्तार हुआ। मुझे पता चला मेरे घर में छापे पड़ रहे हैं तो मैं बाहर आ गया। इमरान भाई क्या लगता है आपको कि इस बार जो टर्न आउट है वो कितना होगा, क्योंकि आपने सर्वे भी करवाए, सारे आपने कैंपेन भी देखे, तो क्या लगता है देखिए टर्न आउट का प्रॉब्लम है, अगर टर्न आउट ज्यादा हो गया तो फिर देखिए एक चीज तो आप लोग गौर करें, अब कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितनी सख्तियां हुई, कागजात छीने, ये सारी एक्टिविटीज जो आपने देखी, क्या आप सब में से किसी ने पहले देखी अपनी जिंदगी में ये एक्टिविटीज? नहीं देखी ना। ये आपने क्यों देखी? अगर तो इलेक्शन डे पे मैनेज करना इतना ही आसान होता तो ये सारा तमाशा ना लगता इस मुल्क में। इसका मतलब है कि टर्न आउट अगर ज्यादा हुआ तो वो टेबल टर्न हो जाएगा। सर आपका हाथ है, आपने पट्टी सी लगता है कि ये लोग जानना चाहते हैं, तुझे तो पता है क्या हुआ है? ब्लॉग में भी नजर आता है, लोग देखना सोचना चाहते हैं कि ये क्या हुआ है। नहीं ये वैसे ही वो एक खेलते हुए दबा गई थी बस, वैसे ही। बॉलिंग कौन करा रहा था? शाकिर रवान इज अ गुड बॉलर। बेटे एक मिनट ये प्लीज आप पोर्ट्रेट में हम दोनों जी तो ऐसे ये आप फॉल देख सकते हैं इमरान व्यास साहब। थोड़ा करीब से बहुत अच्छा फोन ऊंचा ऊंचा रखें, ऊंचा। थैंक यू थैंक यू चार बना देने से। थैंक यू। 4-5 बन गए हैं, वीडियो भी आ गया थोड़ा कुछ। अस्सलाम वालेकुम।